चलिए, सो हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपके पास पहुंच पाए, है ना। जो हमारी सीरीज है, मतलब यहाँ पे मैं एक आपको फ्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग एक सीरीज बताने वाला हूँ जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे अगर आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी अगर आपके पास डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, ओके, ओवर द चैनल। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैं आपको वेक्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एज यू नो दैट वेक्टर जो है पहले ही आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ ऑलमोस्ट बता दी है। जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके रेगुलरली एग्जाम्स में, खास तौर पे जेम एग्जाम की अगर मैं बारे में बात करूँ, जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन बनता है वो, ठीक है, क्या है वेक्टर के अंदर, वेक्टर थ्योरम्स क्या होती है, हर एक चीज आपके साथ ऑलरेडी जो है वो डिस्कस हो चुकी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैट्रिक्स सेकंड, जो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स है। आपको मैट्रिक्स के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको वेक्टर के देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में, चीजों को ध्यान से समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, मतलब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, है ना। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है जो कि कुछ वहां पे नंबर्स होंगे आपके पास और कुछ क्या होंगे आपके पास, फंक्शंस होंगे। तो फंक्शन और नंबर का एक अरेंजमेंट है, हो सकता है ये अरेंजमेंट स्क्वायर टाइप का हो सकता है ये अरेंजमेंट कैसा हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, वेदर द अरेंजमेंट इज स्क्वायर और वेदर दिस अरेंजमेंट इज रेक्टेंगुलर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैसा अरेंजमेंट है नंबर का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, दीज आर कॉल्ड रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती है आपके पास, इनको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपका ऑर्डर बनता है। जैसे आप 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें 2 रोज है और 3 क्या है, इसमें कॉलम है, ठीक है मेरे बच्चों। अगर आपने कहीं पे ऐसा देखा हुआ है कि 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें रोज और कॉलम्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। बेसिक सा आइडिया है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे AIJ क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, नथिंग एल्स, इट इज सिंपली AIJ इज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। I क्या यहाँ पे रो एलिमेंट है और J क्या है यहाँ पे कॉलम एलिमेंट है, ठीक है। 2 चीजें दिख रही होंगी आपको, वन इज कॉल्ड रो एलिमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड योर कॉलम अरेंजमेंट, ओके। तो दो चीजें यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखनी है आपको हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। रो एलिमेंट के बारे में खास तौर पे ध्यान रखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर द कॉलम एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। इंडेक्स है मतलब AIJ इज रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। जैसे अगर मैंने कहीं पे A12 लिखा है, इसका मतलब है कि ये पहली रो का सेकंड एलिमेंट है। जैसे ये देखो, पहली रो का सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रो और कॉलम इंडेक्स है यहाँ पे। एवरीवन क्लियर ना। तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है, M रिप्रेजेंट रो और N रिप्रेजेंट कॉलम। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स मान लीजिए, वी हैविंग 2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, और A जो मैट्रिक्स है हमारी, है ना, A जो मैट्रिक्स है वो क्या है, M क्रॉस N ऑर्डर की है और B जो है P क्रॉस Q की है। तो जब आप A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिए, AB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, यानी कि इफ N इज इक्वल टू P, ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, सी इफ we having 2 matrix A and B and in this matrix N, ठीक है, पहली वाली रो में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरी वाली रो में जो नंबर ऑफ रोज है बराबर है, तो आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा आइडिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज होती है।
जो आईआईटी जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, दीज टॉपिक्स आर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। दो चीजें ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू का मैक्सिमम टाइम, ठीक है, 90% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि क्वेश्चन इसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली जो बेसिक मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स आती है सबसे पहले, ठीक है। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स है ना जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी कि m क्रॉस n की ये कोई भी एलिमेंट है a12 a11 a12 a21 a22, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखो अगर m और n बराबर है, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको बराबर दिख रहे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ रो है ना, यू कैन से दैट इन एनी मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं मेरे बच्चों, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बिल्कुल बेसिक से टर्म रखिए, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में रो ज्यादा है कॉलम कम है तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा है रो कम है तो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया है, क्योंकि अब जितनी भी मैट्रिक्स हम आगे को पढ़ेंगे या प्रॉपर्टी जितनी पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो मैट्रिक्स आती है इंपॉर्टेंट आपके पास, एक आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, ट्रायंगुलर सी, बहुत ध्यान समझिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज व्हाट, है ना। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे 0 D E, ओके, 0 0 F है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ओके, प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने एलिमेंट है, ठीक है, बिलो जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो अगर 0 है, ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड upper triangular matrix. Such kind of matrix is called upper triangular matrix, okay. The second type of matrix you having वो होती है lower triangular matrix, है ना। मतलब थोड़ा बहुत भी बुद्धि अगर आप लगाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए एक लाइव क्लास लेके आऊं, बहुत लंबी भी क्लास नहीं भी होगी तो कम से कम आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लास लेके आऊं, ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले आईआईटी जेएम में, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक होती है अपर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कहानी ये होती है बाबू कि अगर आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ए बी एफ, इसके नीचे के एलिमेंट है ना, इसके नीचे के एलिमेंट, ठीक है, कुछ हो और ऊपर के सारे एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो, मगर अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है कि उसके अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल द एलिमेंट आर 0, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे जीरोज है, तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज योर upper triangular matrix and lower triangular matrix. This one is upper triangular matrix, this one is lower triangular matrix. I hope it is clear to everybody. ठीक है, फिर बात आती है अगली जो मैट्रिक्स आती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से अंडरस्टूड करा रहा हूं तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझते जाओ, ठीक है। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो इनको, ठीक है, आप माइंड मैप बना के याद रख सकते हो। फिर होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चे बटी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एनी मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि बोथ अपर एंड लोअर हो, है ना, अपर एज वेल एज लोअर हो। एनी मैट्रिक्स विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों चीजें एक साथ हो। मतलब इसका मतलब है केवल जो उसके डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 A33, उनके अलावा सारे के सारे टर्म्स जो है इसके, है ना, उसके अलावा सारे के सारे टर्म्स क्या है यहाँ पे 0 है, मतलब, ठीक है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के टर्म 0 ना हो और अबव, ठीक है, यानी कि ये
अपर और लोअर जो हो इसके, है ना, ऊपर और नीचे जो हो, बोथ मतलब एनी मैट्रिक्स विच इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर इज नोन एज योर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बेसिक से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों उसको कहते हैं जिसके हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो, है ना। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, है ना, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ठीक है, यू कैन से दैट ऑल द डायगोनल, ओके, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ठीक है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो हो बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टूड। आई थिंक मतलब ये बहुत आसान है आपके लिए समझना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, है ना, यू कैन आस्क इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क बच्चों। चलिए, फिर जो मैट्रिक्स आती है, अब आपकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में समझना स्टार्ट करोगे। यहां तक तो क्लियर है कि अपर ट्रायंगुलर होती है, लोअर ट्रायंगुलर होती है, नो बॉदर अबाउट दिस। अब आप इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में समझिए। यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज के दिन का लेक्चर होगा हमारे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर आप सीख गए तो इसका मतलब आधी मैट्रिक्स की कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। फिर जो मैट्रिक्स आता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। भैया अगली जो मैट्रिक्स होती है बच्चा वो होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब देखो हमारे पास इफ ए इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो बात समझ में आ रही है आपको। ए कोई कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए की पावर k प्लस 1 करने के बाद वापस से ए आ जाए, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूं मैं, a की पावर k प्लस 1 करने के बाद इफ यू गेटिंग अगेन a, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स है, जहां पे k जो है इसका पीरियड कहलाता है। k क्या कहलाता है, पीरियड है इसका यहाँ पे k। ठीक है, k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। पीरियड ऑफ मैट्रिक्स मतलब पीरियोडिसिटी दिखा रहा है ना। k टाइम के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, k टाइम के बाद रिपीट कर रहा है अपनी बात को, k टाइम के बाद ये मैट्रिक्स अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, और पीरियोडिक मैट्रिक्स में ये पूछ लेगा कि इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि +1 करने के बाद जैसे मान लो a क्यूब इक्वल टू a आ गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, पीरियड कितना है इस मैट्रिक्स का, 2 है ऑब्वियसली। अरे बाबू 2 + 1 करने के बाद ही तो a आएगा, तो इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है बताओ। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अगले टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स यू हैविंग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए, ये अगली कैटेगरी का मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है कि उसमें ए स्क्वायर करने के बाद यदि आपको ए मिल जाए, ए स्क्वायर करने के बाद यदि हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैव पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिक जो मैट्रिक्स होती है अपने आप में पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी पीरियोडिसिटी है 1। ये क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब a + 1 1 इक्वल टू ए ना, तो इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड भाई 1 ही तो है, इसका पीरियड 1 ही तो है। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एनी मैट्रिक्स इन विच, ओके, एनी मैट्रिक्स इन विच a स्क्वायर इक्वल टू a अगेन वापस से रिपीट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है ना। तो एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, रिमेंबर अगेन व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, एवरी, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइदर बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आइदर सिंगुलर, या तो ये सिंगुलर होगी और नॉन सिंगुलर होगी, या नॉन सिंगुलर होगी, इन दोनों में से कुछ होगी, मतलब या तो सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है।
हमेशा ध्यान रखिएगा एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि आइदर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइदर इट इज अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी समझाऊंगा जैसे जैसे मैट्रिक्स आगे को बढ़ेगा तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कहानी अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बेहतरीन। अगली जो मैट्रिक्स आती है इसको कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है और कैसे इसको आप बच्चों समझोगे निलपोटेंट मैट्रिक्स को। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स भाई उस मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैसी मैट्रिक्स है बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए की पावर समथिंग करने के बाद, ए की पावर समथिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाए, जीरो आंसर मिल जाए। A is a matrix, A is any square matrix और you doing power A की पावर कुछ करने पे P करने के बाद, है ना, आपको अगर जीरो मिल जाए, ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। P को इसका इंडेक्स कहा जाता है। P को क्या कहा जाता है, इसका इंडेक्स और ऑर्डर, है ना, या तो इंडेक्स के नाम से जानेंगे P को या किस नाम से जानेंगे, ऑर्डर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो आपको बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एनी डाउट यू हैविंग यू कैन शेयर विद मी। ठीक है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स के बाद जो होती है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती होगी, ये भी एक अपने आप में सवाल है कि भाई इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए। ए क्या होगा, पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज ए। ए क्या है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए सबसे पहले ये समझिए कि ए भाई ए यहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का स्क्वायर करने के बाद अगर आपको आई मिल जा रहा है तो इसका मतलब है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई होने का मतलब है कि ए इनवर्स इक्वल टू आई है, तो उसको कहते हैं सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इनवर्स कहते हैं, ये खुद का ही इनवर्स है। ऐसे टाइप के मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स होते हैं, है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स जहां पे ए स्क्वायर करने के बाद अगर वापस से ए आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखिएगा, भूलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। आपके आईआईटी जैम में काम आएगा, आपके गेट के एग्जाम में काम आएगा, आपके नेट के एग्जाम में काम आएगा। भविष्य में अगर बहुत सारे फिजिक्स के पेपर देने हैं, एक सिंगल पेपर नहीं देना है ना, ढेर सारे पेपर देने हैं। ढेर सारे पेपर में आपको ढेर सारी बार पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये सारी की सारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कहानी होती है कि कौन कौन सी बताई मैंने, एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बताई, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में सेल्फ इनवर्स होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स बताई जिसमें इंडेक्स ए की पावर p बराबर 0 होता है, p को इंडेक्स कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताई, एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर सिंगुलर और आइदर नॉन सिंगुलर। हर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की पीरियोडिसिटी होती है 1, ये भी ध्यान रखना है। पीरियोडिक मैट्रिक्स बताया कि अगर a की पावर k प्लस समथिंग करने के बाद वापस से आ जाए तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और k क्या है, इसकी पीरियोडिसिटी है यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया। मैंने कहा कि एनी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ने के बाद ऊपर वाले एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो, यानी कि एनी मैट्रिक्स विच इज आइदर बी अपर ट्राइंगुलर और आइदर बी लोअर ट्राइंगुलर इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स। फिर मैंने कही आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके स्केलर नाम से ही समझ में आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट स्केलर नंबर हो। डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, कोई एक पर्टिकुलर नंबर हो मतलब, ठीक है। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। तो दीज आर द बेसिक फिनोमेना, ठीक है, दीज आर द बेसिक फिनोमेना यू नीड टू अंडरस्टूड। ठीक है, अगर आप इसको समझोगे तो मुझे लगता है बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं बताता हूं आपको भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ठीक है बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। देखो हर एक मैट्रिक्स कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पजेस करती है, कुछ ना कुछ उसके धर्म होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ चीजों को फॉलो करती है, उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो समझो पहली बात आती है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का बच्चा ट्रांसपोज किया जाता है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं इस बात को समझिएगा। ट्रांसपोज करने के लिए मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज, है ना। मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। ओके,
COULUMN, कॉलम। तो क्या कर रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो इसका अगर ट्रांसपोज कर दें, इसको ए ट्रांसपोज से दिखाते हैं प्यारा बच्चा। ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब समझ गए, ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1 2 3 4 था, ठीक है। इसका अगर आपने ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग दिस, दिस इज 1 2 एंड इट बिकम 3 एंड 4, है ना। तो ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए कैसी मैट्रिक्स है समझ रहे हो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यू हैविंग, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 2 3 4। आई होप यू गेटिंग, एवरीबॉडी गेटिंग दिस, हेलो 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 बेटा। तो ये ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, तो ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करोगे, यू गेटिंग ए एज आंसर, ठीक है। और याद रखिए कि अगर आपके पास ए और बी है तो ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के हमेशा इक्वल आता है। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करोगे ना, अगर आप ए बी कोई मैट्रिक्स हमारे पास बालको, तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं, ठीक है, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं तो रिमेंबर दिस, व्हेन यू डू दिस, ए और बी का होल ट्रांसपोज करोगे आप तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखोगे, उल्टा लिखा जाएगा, ऑर्डर चेंज कर दोगे आप इसका, ठीक है। ऑर्डर क्या कर दोगे, इसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे भाई। वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस। फिर आता है ट्रांसपोज के बाद आता है कॉम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है यू कन्वर्टिंग आयोटा इनटू माइनस आयोटा, ठीक है। अगर कहीं पे आयोटा है, आई है मतलब आयोटा नाम से जानते हैं, आयोटा कन्वर्टेड इनटू माइनस ऑफ आयोटा, है ना, योर आयोटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइनस ऑफ आयोटा, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इन विच दिस थिंग हैपनिंग, कि आपके आयोटा को आप माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो भैया उस मैट्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है बताइए, उस मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं इसका। जैसे मैं आपको एक सिंपल साधारण सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो बेटा 1 + 3i I 1 2, ये आपके पास एक साधारण सी मैट्रिक्स है, सिंपल सी मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो स्टार लगा देते हैं। आपको कहां पे काम आएगा, जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे या जब तुम एक और चीज पढ़ोगे, जल्दी से बताओ क्या पढ़ोगे, एक और चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो आप पढ़ोगे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ए का अगर स्टार निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 - 3i, आई की जगह -1 और 2, ठीक है। तो इट विल कन्वर्टेड लाइक दैट, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। एक और चीज बता दे रहा हूं, लास्ट चीज, ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो फिर उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो, ठीक है, या एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर रहे हो या उसका ट्रांसपोज कर रहे हो। देखो प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, प्रॉपर्टीज नॉट गोइंग टू बी चेंज, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, बल्कि ऐसा नहीं कि भाई प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, ये वो चेंज हो जा रहा है, ये वो चेंज हो रहा होगा, नहीं होगा ऐसा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसको डैगर दिखा देते हैं। डैगर मतलब वो जो पहनते हैं ना, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप स्क्वायर पे एक क्या कहते हैं उसको, क्रॉस जो पहनते हो, दैट इज कॉल्ड डैगर। तो डैगर मीन्स ही क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। डैगर मीन्स ही आपके पास क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। प्रॉपर्टी रिमेन सेम, ऑल द प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए बात को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी बच्चों, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी में ऐसा कोई अंतर नहीं आएगा, अगर आप समझ रहे हो तो ये देखो क्या नहीं होगा, मतलब ए डैगर का अगर डैगर कर दोगे तो वापस से ये आ जाएगा, ए बी का अगर डैगर करोगे तो बेचा बी डैगर ए डैगर आएगा, बी डैगर ए डैगर आएगा। तो दिस इज द टर्म्स, दिस इज द वे टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स, ओके। बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखो
ये बेसिक था मैट्रिक्स के बारे में, ये दो चीजें समझ लेंगे और फिर मैट्रिक्स की अगली कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो डेली आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वन। डेली आप देखिए, आधे घंटे की डेली लेक्चर मिलेगा आपको। तो डेली आप क्लासेस देखिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर आप IIT JEM के एस्पिरेंट है और IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वन। चलिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी नहीं जाना है। लाइक कीजिए वीडियो को और हो सके तो शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक